मेरे पेरेंट्स के लिए वो बहुत बड़ा धचका था, क्योंकि मैं बड़ा था। जो बड़ा बेटा होता है ना, वो फैमिली समझ लें, बाप बाप की तरह होता है। ठीक है, और माँ बाप को उस पे ना बड़ी उम्मीदें होती हैं। मुझ पे उम्मीदें थी, मैं डॉक्टर बन रहा था। तो लेकिन वो सारी की सारी उम्मीदें एकदम ख़त्म तो नहीं हुई, लेकिन वो क्या कहते हैं, मद्धम होगी। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ नुमान है। मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो 0322401896 है। इसी पे मेरा इजी पैसा, जैज़ कैश, सादा पे और रास्त आईडी है, और मेरा अकाउंट का टाइटल मोहम्मद नोमान है। इसके अलावा जो मेरा मीज़ान बैंक का अकाउंट है, बैंक का अकाउंट वो मीज़ान बैंक है, और मेरा उसका अकाउंट टाइटल मोहम्मद नोमान है, और बैंक का अकाउंट नंबर 1001010592478 है। और मेरा जो IBN नंबर है, जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए है, वो है PK35MEZ001010592478। ये मेरा बैंक का IBN नंबर है। थैंक यू। नुमान माशाल्लाह, अब आप डॉक्टर हैं। पहले बताएं डॉक्टर हैं किस चीज़ के, और ये हादसा क्या पेश आया कि आप व्हीलचेयर पे बैठे हुए हैं? जी भाई, मैं डॉक्टर हूँ DPT का, डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी, फिजियोथेरेपिस्ट हूँ मैं। तो भाई 2011 में मेरी डिग्री स्टार्ट हुई थी एक कॉलेज से, लेकिन वो उधर से हम माइग्रेट करके चले गए थे यूनिवर्सिटी के अंदर। तो स्कॉलरशिप पे अल्हम्दुलिल्लाह 100% स्कॉलरशिप पे मैंने अपनी डिग्री को स्टार्ट किया। तो भाई 2015 तक मैं पढ़ रहा था, 4 साल हो गए थे। उसके बाद मेरा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, बहुत सवियर। हम रिक्शे पे जा रहे थे और डाला लगा था, मुझे लगा था, जिसमें मेरी 5 बोन्स फ्रैक्चर हो गई। एक बाजू की 3 फिंगर्स, और एक मेरी हिप जॉइंट की बोन, जिसको फेमोरल हेड कहते हैं। तो पूरे जिस्म पे मेरे ज़ख़म थे, और उसके बाद कांच भी थे, अभी भी इसमें कांच है, आप देख सकते हैं। तो इस हद तक मेरा सवियर एक्सीडेंट हुआ था। डॉक्टर्स सेट मेरे पेरेंट्स को कि इस बच्चे को आके आप आखिरी दफ़ा देख लें। इस हद तक सवियर था मेरा, मैं काफ़ी दिन होश में नहीं आया। तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था बहुत सवियर किस्म का। तो उसके बाद डॉक्टर से कहा टांग काट देंगे, लेकिन अल्लाह ने टांग बचा दी। बाजू काट देंगे, बाजू बचा लिया। तो फिर मेरा 2 साल जो पहले थे एक्सीडेंट के बाद के मेरे टोटली बेड रेस्ट पे गुजरे। यानी कि 15 से 17 आप बेड रेस्ट पे रहे थे? टोटली बेड रेस्ट पे था मैं, जिस पे वॉशरूम भी बेड पे करना, खाना भी बेड पे खाना। उसके बाद भाई मेरे जो से थे वॉशरूम करवाते थे, इवन के बीच में वो भी टाइम होता था मेरी अम्मी भी मुझे वॉशरूम करवाती थी। वो भी टाइम होता जब भाई अवेलेबल नहीं होते थे, गए होते थे। आप कितने भाई कितने? हम 5 भाई हैं, सबसे बड़ा मैं हूँ। तो बड़ा मुश्किल होता होगा कि बहन वालिदैन को तो होता है कि बड़ा बेटा जल्दी जवान होता है, तो फिर तो उनको खुशियाँ देखनी होती हैं, लेकिन अब घर में ऐसा हादसा पेश आ जाए तो उनके लिए तो एक बड़ा धचका था। बिल्कुल, मेरे पेरेंट्स के लिए वो बहुत बड़ा धचका था, क्योंकि मैं बड़ा था। जो बड़ा बेटा होता है ना, वो फैमिली समझ लें, बाप की तरह होता है। ठीक है, और माँ बाप को उस पर ना बड़ी उम्मीदें होती हैं। मुझ पर उम्मीदें थी, मैं डॉक्टर बन रहा था। तो लेकिन वो सारी की सारी उम्मीदें एकदम ख़त्म तो नहीं हुई, लेकिन वो क्या कहते हैं, मद्धम होगी। तो इन्हीं चीज़ों ने मुझे मोटिवेट किया दोबारा से। मेरी अम्मी की दुआओं ने, मैं बेड रेस्ट होता था, टोटली तौर पर बेड रेस्ट होता था। मेरी अम्मी कहती थी मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने तो है ना। मेरी अम्मी एक मुझे ना डायलॉग सुनाती थी। मेरी अम्मी कहती थी, ए दिल तुझे कसम है, हिम्मत ना हारना। मेरी अम्मी ये मुझे डायलॉग सुनाती थी, मुझे कहती थी हिम्मत ना हारना, ए दिल तुझे कसम है। उन्हीं चीज़ों ने मोटिवेट किया, अम्मी की दुआओं ने मोटिवेट किया, स्कॉलरशिप ने मोटिवेट किया। उसके बाद मेरे जितने भी दोस्त यार थे ना, मेरे सामने साथ छोड़ दिया। आप जब यूनिवर्सिटी दोबारा ज्वाइन की 17 में? नहीं, 17 में नहीं की। मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की 2019 में। 17 तक टोटली बेड रेस्ट था। उसके बाद ज़रा थोड़ा बेहतर होना शुरू हुआ, ट्रीटमेंट मेरे ऑपरेट्स होते रहे। तो फिर मैं ज़रा बेहतर होना शुरू हुआ। 2 साल मेरे बेहतरी के थे। ठीक है, कि आपने 19 तक रिकवरी कर ली प्रॉपर? 4 साल में टोटली जो सा ट्रीटमेंट फेज़ में रहा। इस वक्त आपकी बॉडी में ऐसे कौन से इफेक्ट हैं? कुछ बता रहे थे आप ऑफ द कैमरा के, कुछ टांग का भी कोई फ़र्क है आपका? मैं आपको वही बताने लगा था कि मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था ना, उसके बाद डॉक्टर्स ने रोड्स डाल दिए थे मेरी टांग के अंदर। ठीक है, वो उन्होंने
ऑपरेट ठीक नहीं किया था, पिंस डलनी थी, उसकी वजह से मेरी बोन ठीक होने की बजाय ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हो गई थी। वो एक इन्फेक्शन होता है, MRSA इन्फेक्शन कहते हैं, वो बोन की दुनिया का सबसे सीवियर इन्फेक्शन होता है, और उस इन्फेक्शन में बोन जो सी है वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है। इन्फेक्शन फैल रहा था, टांग में फैल रहा था, ऊपर हिप में आ रहा था, अगर हिप पे आ जाता मैं सारी ज़िंदगी बेड पर रहना था। ये आपका इलाज कौन करवाता था? ये बड़ा महंगा इलाज हुआ होगा आपका। वो ऐसे हुआ फिर कि मेरा ना पूरे लाहौर में किसी ने केस नहीं पकड़ा, सब ने केस पकड़ना छोड़ दिया, डरते थे कि हमारा उल्टा हम पे ना पड़ जाए। दोस्त यारों ने जिससे उम्मीद से सब ने साथ छोड़ दिया, लेकिन अल्लाह ताला के साथ थी मेरे। मैंने सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई, अल्लाह ने मेरे ऐसे ऐसे वसीले बना दिए, लोगों ने मेरा सारा का सारा खर्चा ही उठा लिया। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। लोगों में मेरे जो पंजाब कॉलेज के मेरे इंटर के जो दोस्त थे 3 से 4, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू यार, आप लोगों की सपोर्ट से देखो आज मैं अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुका हूँ। आप डिग्री कंप्लीट क्या की है? डॉक्टर किस चीज़ के हैं, स्पेशलिस्ट के हैं, आप बताएं। मेरी डिग्री है DPT की, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। इस फिजियोथेरेपिस्ट डिग्री होती है, इसमें हम एक्सरसाइजेज करवाते हैं। जब किसी का एक्सीडेंट होता है ना, उसके बाद जब वो ऑपरेट होता है, ऑपरेट के बाद एक्सरसाइजेज होती हैं, वो एक्सरसाइजेज हम करवाते हैं। किसी को फॉलेज हो गया, किसी को लकवा हो गया, वो सारा ट्रीटमेंट हम करते हैं। उसके अलावा जितना भी कोई बंदा सारी ज़िंदगी समझ लो हो जाता है, बेड पे रहता है, उसको बेड से हम मूव करवाते हैं, ऐसा एक्सरसाइजेज करवा के उसको चलाते हैं। तो अब आपने कहीं अप्लाई किया जॉब के लिए, किसी प्राइवेट में, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो कोई रिस्पांस आया पॉजिटिव, या अभी तक कोई फ़िलहाल कोई रिस्पांस नहीं है? मुझे रिस्पांस कोई भी नहीं आया, ठीक है। इसके अलावा दूसरी सिचुएशन ये है कि मैं हूँ डिसेबल, मेरी इधर बोन नहीं है। डॉक्टर ने ना इन्फेक्शन लग गया था, तो इसलिए डॉक्टर ने वो बोन काट दी थी, इन्फेक्शन क्लियर करने के लिए बोन काट दी, जिसकी वजह से मेरी टांग 5 इंच शॉर्ट हो गई। अब मैं डिसेबल हूँ, व्हील चेयर पर होता हूँ, तो एक तो मैं नहीं टफ जॉब कर सकता हूँ। तो आप किस तरह करेंगे? अगर सपोज अपना कुछ कर लेते हैं, अपना सेटअप, तो वो कर लेंगे आप इजीली? हाँ जी, अब मेरा प्लान जो है, मेरा प्लान ये है कि मैं अपना क्लिनिक डाल लूँ। अपना क्लिनिक डाल के मैं सुकून के साथ बैठूँ, हक हलाल का कमाऊँ, सुकून के साथ खुद को भी सपोर्ट करूँ, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करूँ। तो क्लिनिक की ऐसी वायबिलिटी है कि जो मैं यूज़ कर सकता हूँ अपनी फ्यूचर की बेहतरी के लिए। आप क्लिनिक जब ओपन करेंगे तो अपना आप इजीली कर लेंगे, लोगों को आप फैसिलिटेट कर लेंगे? इजीली कर लूँगा, मैं पेशेंट चेक करूँगा, साथ में अपना असिस्टेंट रख लूँगा। जहाँ पे मैं खुद एक्सरसाइज करवा सकूँगा मैं वो करवा लूँगा, जहाँ पे असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी मैं वो कर लूँगा इंशाल्लाह ताला, ये है। और उसके अलावा मेरी फैमिली जो है ना, मेरी फैमिली में मेरे अब्बू जो से हैं वो सब्ज़ी की दुकान है उनकी, और मेरी अम्मी जो से हैं वो सिलाई करती हैं, ठीक है। तो हमने वो वक्त भी गुजारा है कि हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था। वो दही होती है ना, दही लेते थे थोड़ी सी, उसके साथ नाश्ता करते थे, मिर्चों के साथ रोटी खा ली, टमाटर के साथ रोटी खा ली। इतना टफ़ टाइम था हमारे ऊपर, बहुत ज़्यादा, मुझसे उम्मीदें थी। उन्हीं चीज़ों ने मुझे मोटिवेट किया कि इंशाल्लाह ताला एक वक्त आना है कि मैंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना ही करना है। और एक आप चाहते क्या हैं, लोगों से रिक्वेस्ट क्या करना चाहते हैं? कोई ताकि रिक्वेस्ट करें तो ताकि आपका जो क्लिनिक का सिलसिला है वो चल सके। मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जैसे लोगों ने मुझे मेरे ट्रीटमेंट में सपोर्ट किया था, अल्लाह ने मेरा वसीला बनाया था, आप लोग अभी भी मुझे मेरा क्लिनिक डलवा दें प्लीज़। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग हर तरह से मेरा केस वेरीफाई कर सकते हैं। मेरी यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप, मेरे हॉस्पिटल से मेरा ट्रीटमेंट, हर चीज़, मेरे घर भी आ सकते हैं, हर चीज़ देख सकते हैं। और घर भी हमारा अपना नहीं है, नानों का घर है जिसमें 30 साल से हम रह रहे हैं, किराया नहीं देते, उनकी मेहरबानी है, लेकिन ख्वाब है, अपने घर का ख्वाब है। उम्मीद करते हैं कि जो देखने वाले हैं वो आपकी गुफ्तगू से बहुत मुतासिर भी हुए होंगे, और जो रिक्वेस्ट है उनकी तमाम पाकिस्तानियों से कि किस तरह एक मज़दूर बाप के बेटे ने, मज़दूर माँ के बेटे ने 10 साल एक बड़ा मुश्किल मरहला गुजारा, और उसके बावजूद एक एक्सीडेंट, ऐसा जानलेवा एक्सीडेंट था, लेकिन उसके बावजूद अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और अब माशाल्लाह डॉक्टर हैं। लेकिन बदकिस्मती से कहीं प्राइवेट या सरकारी नौकरी तो इनको नहीं मिल पा रही, लेकिन इनकी ख्वाहिश है कि मैं अपना क्लिनिक डालूं और अपने घर वालों के लिए एक बेहतरीन रोज़गार का जो है एक सिलसिला वो पैदा कर सकूं। तो देखने वालों से गुजारिश है कि नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, और नुमान से रब्ता करके जितनी हो सके दिल खोल के नुमान की आप हेल्प करें, ताकि नुमान अपने घर वालों के लिए एक बेहतरीन, उनके लिए वसीला बन सके, उनको बेहतरीन रोज़गार फराहम कर सके, ताकि इसके घर के जो अफराद हैं वो बेहतर से बेहतर खा सकें, इसकी माँ को घरों में जाके काम ना करना पड़े, सिलाई वगैरह ना करनी पड़े, बाप को मजदूरी ना करना पड़े, क्योंकि इस वक्त ये इनकी एज 30 साल है और अपने भाइयों में सबसे बड़े हैं, और इनके वालिदैन को इनसे बहुत उम्मीद है। देखते रहिए मेरा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।